पास एक शहर है सिकंदराबाद। वहाँ के 2-3 लड़के पहले कहते हैं कि दावत करेंगे, दावत के बाद कुछ खाएंगे, उसके बाद जो भी लड़की मिलेगी उसको पकड़ेंगे, उसके साथ गलत काम करेंगे। पहले से ही डिसाइड कर लिया था। पहले खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं शहर सपाटे की ओर। एक गांव लगता है चांदपुर, और चांदपुर रोड की तरफ लगभग रात के 8:30 बजे के आसपास एक लड़की दुकान से खरीदारी करके अपने घर जा रही थी। उस लड़की को देखते हैं, अपनी गाड़ी में खींच लेते हैं और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब तक मन करता है तब तक करते हैं, और जब मन भर जाता है तो उसकी हत्या कर देते हैं, हत्या करके फेंक देते हैं। पुलिस जब इस मामले का खुलासा करती है तो वो कहते हैं सिर्फ मौज मस्ती के लिए किया था। ये लड़की नहीं होती तो कोई और होती, कोई और नहीं होती तो कोई और होती, उन्हें तो ये सब करना ही था। इस घटना को सुनने के बाद आपको भी शायद अंदर से गुस्सा आया होगा कि क्या समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं, लेकिन ये घटना कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी बताई है। अगली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद कहेंगे कि समाज में कितनी गंदी प्रवृत्ति की, कितनी कैसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर कानून ने जो उन्हें सजा दी है, पीड़िता उसको लेकर भी खुश है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब का एक शहर है लुधियाना। एक लड़की जिसकी उम्र अभी 1.5 साल के आसपास है। वो लड़की अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी माँ, अपने पापा के साथ बड़ी खुश थी। कुछ ही दिन पहले तो उसके पापा की और माँ की शादी हुई थी। उसके बाद वो पैदा हुई। 1.5 साल ही हुआ था, उसने अपने पापा के साथ रहने के जो सपने शायद देखे होंगे, एक लड़की एक बच्चे के साथ जो होता है, वो पूरे कहाँ होने वाले थे। पापा के साथ पता नहीं अचानक से कोई ऐसा हादसा होता है और पापा की मौत हो जाती है। 1.5 साल की थी जब पापा उसके मर जाते हैं, लेकिन उसकी माँ ने दूसरी शादी करने का फैसला बिल्कुल भी अपने दिमाग में रखा ही नहीं, और उस बेटी को अपनी बहादुर बेटी बनाने का फैसला किया था। जिंदगी बड़ी खुशहाल चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लड़की 20 साल की हो चुकी है। अब 20 साल की लड़की होने के बाद उसका पंजाब पुलिस में नंबर भी आ जाता है। हालांकि वो नेल ब्यूटिशियन थी, और नेल को किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से वो भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, उसकी वो डिजाइनर थी। 9 फरवरी 2019 का ये वाकया है। वो अपने एक दोस्त के साथ लुधियाना से इस्तेवाल की तरफ जा रही थी। इस्तेवाल की तरफ जा रही है, कार से वो दोनों जा रहे हैं, और कार का रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वाकया था। 3 बाइक सवार पहले तो शोर मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जंगल का ऐसे जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे, एक सुनसान सा इलाका था, जंगल, अंधेरी रात हो रही थी। रात के 9 या 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। शोर मचाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये शायद हमें रोक के हमारे साथ कुछ वारदात ना कर दें, तो इसलिए वो भगाने की कोशिश करते हैं। मगर वो बहुत खिलाड़ी थे, तीनों बाइक सवार। कोई ऐसी भारी चीज मारते हैं, कार के शीशा टूट जाता है, और चलती हुई कार के बराबर में अपनी बाइक लगा के उस लड़के को पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि रोक लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़का डर जाता है और गाड़ी रोक ली जाती है, और गाड़ी जाकर रोकती है चांगना नहर के पास। चांगना नहर के पास बहुत ही सुनसान इलाका था, और उसके बाद उस लड़के को और उस लड़की को साथ लेके जाते हैं खाली प्लॉट की तरफ। और खाली प्लॉट की तरफ जब लेके जाते हैं तो वहां जाकर लड़के को पकड़ लेते हैं। पहले से ही 3 बाइक सवार थे, फोन किया जाता है, 3 और आ जाते हैं। अब ये लोगों के नाम है कि लुधियाना का जगरूप सिंह रूबी है जो इसका मुख्य आदमी है, ABS नगर का सादिक अली है, हिमाचल प्रदेश का सैफ अली है, यूपी गोंडा का अजय उर्फ विरजा नंदन है, लुधियाना में खानपुर है, उसका स्वरूप है, और जम्मू कश्मीर कठुआ का लियाकत अली, जिसकी उम्र कम थी उस टाइम पे। ये 6 लोग हैं, और 6 के 6 जने उस लड़के को पकड़ लेते हैं, और उस लड़की के साथ उसी के सामने बारी बारी से रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। लड़की ने हर चंद कोशिश की उनसे बचने की, रिक्वेस्ट की, रहम की भीख मांगी, तमाम वो कोशिशें की जो कर सकता था। लड़का बहुत बहादुर और लड़की भी बहुत बहादुर। लड़के ने भी तमाम कोशिशें की बचने की, लेकिन वो 6 थे और ये 2 थे, उनका मुकाबला नहीं कर पाए, और उन्हीं की आंखों के सामने शस्त्रों के बल पर आखिरकार उनके साथ वो गंदा काम करते रहते हैं। टाइम गुजरता चला जाता है, रात आगे बढ़ती चली जाती है। पहली बार, दूसरी बार, इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। वो लड़की इतना डर जाती है, इतना सहम जाती है जो उसके साथ हो रहा है। इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं। शायद कभी उसने अखबारों में, टेलीविजन में कहीं भी ऐसी घटनाएं सुनी तो होंगी, लेकिन आज व्यक्तिगत कुछ चीज, ऐसा भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने था। उससे बचे तो कैसे बचे। इनके पास 13,000 रुपए थे, अंगूठियां पहनी हुई थी सोने की, वो भी छीन ली जाती हैं।
अब जब इनका मन भर जाता है, दिल भर जाता है, तो कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ने के 2 लाख रुपए लेंगे। बात 2 लाख रुपए की थी, उनके पास तो थे नहीं। उस लड़की के दोस्त से कहा जाता है कि 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब वो दोनों रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमें मारना मत, हम मरना नहीं चाहते, हम बचना चाहते हैं, हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, और जो भी हुआ है हम किसी से कहेंगे भी नहीं। तब 2 लाख रुपए की जब डिमांड होती है तो 2 लाख रुपए के लिए अपने दोस्त को फोन करता है, कहता है कि हम बड़ी परेशानी में हैं, हमें 2 लाख रुपए लेकर यहाँ पे आ जाओ। उसका दोस्त वाकई बहुत अच्छा दोस्त उसका, और उसने इस फोन को गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद वो उनके पास नहीं पहुंचा। उन्हें पता था कि शायद इनके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वो सीधा पहुंच जाता है, एक थाना है दाखा थाना पहुंच जाता है, और मुल्लानपुर पुलिस में जाकर ये कहता है कि साहब मेरा दोस्त और उसकी मतलब फ्रेंड बहुत बड़ी मुसीबत में है, परेशानी में है, आप जल्दी से चलिए। चौकी के अंदर जितने भी सिपाही हैं, जितने भी दरोगा हैं, इंचार्ज हैं, सभी से बारी बारी से जाकर कहता है कि साहब बस जल्दी चलिए, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा मेरे दोस्त के साथ, मेरे दोस्त के दोस्त के साथ, आप बस जल्दी चलिए। एक एक करके रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को घंटे 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं। उधर उनके साथ वही हादसा लगातार रेप पर रेप हो रहा है। आखिरकार पुलिस को कुछ लगता है कि चलो ठीक है, एक औपचारिकता के तौर पर वो उसके साथ चले जाते हैं, और उसी इलाके में, यानी कि ये सीधा चांगना नहर के पास उसी इलाके में जाते हैं। बस नहर पर जाकर आवाज लगाते हैं, उस दोस्त का नाम लेता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन दोस्त और उसकी जो फ्रेंड है वो बोलती नहीं है, आवाज नहीं आती है। कहते हैं यार तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ये सच था, क्योंकि उन दोनों के जो मुंह था उसको भींचा हुआ था, दबाया हुआ था, ताकि वो चीख ना सके, उनकी आवाज ना निकल सके। और जहां से आवाज लगाई जा रही थी, महज 20-30 मीटर की दूरी पर या 50 मीटर की दूरी पर ही वो दोनों उन 6 दरिंदों के चंगुल में फंसे हुए थे। उन्हें लगता है कि शायद बात अब खराब हो चुकी है, लेकिन यहां से ये 4 लोग जा चुके थे। इस बीच में जब ये पुलिस वाले चले जाते हैं तो 6 में से 4 साथी चले जाते हैं और 2 साथी रह जाते हैं। तो लड़का बहादुरी से उसके सर में, एक आरोपी के सर में एक बोतल मारता है, जिसने बैठ के वहां शराब पी थी। उन पर हमला करता है। जब वो अपने आप को दोनों घिरता हुआ देखते हैं, क्योंकि ये घायल हो चुका है और दूसरा ठीक था, तो यहाँ से लड़की और लड़का दोनों भाग जाते हैं। उन्हें मौका मिल जाता है भागने का। काश की पुलिस ने अगर इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद इस लड़की की जान को बचाया जा सकता था, इसके साथ हादसे को बचाया जा सकता था जो इसके साथ हुआ था, क्योंकि पुलिस कम से कम 3-4 घंटे देरी से वहां पर पहुंची थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद लड़की अपनी माँ के पास जाती है। परिवार में कोई है ही नहीं, माँ और बेटी दोनों हैं। बचपन से बेटी को पाल रखा था, बेटी का पुलिस में नंबर भी आ गया था, लेकिन पुलिस की इस कार्य प्रणाली को देखने के बाद, सुनने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि अब कभी जिंदगी में पुलिस की नौकरी तो करनी नहीं है। और वो सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन और जाकर वहां पर तहरीर देते हैं दाखा में, और पूरा जो मामला था, पूरी जो कहानी थी बयां करते हैं, और बयां करने के बाद कहते हैं कि साहब इसमें कुछ कार्रवाई करिए। जब ये बात सोशल मीडिया पर आती है, और हैरान करने वाली बात यह है कि उसका दोस्त जब दाखा पुलिस स्टेशन जाता है तो उसने उस फोन की रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी। तब जाकर पुलिस चौकी इंचार्ज की आंखें खुलती हैं कि बात सब कुछ सही है, इसका मतलब लड़की का सचमुच अपहरण हुआ है, उसके साथ सचमुच कुछ गलत हुआ है। लेकिन फिर भी घटनास्थल पर जाकर औपचारिकताएं पूरी करके वापस चले जाते हैं। मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है, तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी अब शामिल हो जाते हैं, और सबसे बड़ी अधिकारी पंजाब की ADGP वी नीरजा इस पूरे मामले की देखरेख कर रही थी, इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी। जो भी जांच कर रहे थे, उनकी जांच में उनको एक एक बिंदु को वो बारीकी से परख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस मामले की जांच में कोई लापरवाही कर रही है। और उसके बाद तीसरे दिन ये आरोपी पकड़े जाते हैं, जिनमें जगरूप सिंह रूपी, सादिक अली, सैफ अली, अजय उर्फ ब्रिजानंदन, स्वरूप, लियाकत अली जिसकी उम्र उस वक्त वो नाबालिग था, बाकी सब बालिग थे। मामला भी ये कोर्ट में पहुंच जाता है, और 4 अप्रैल 2019 को इस मामले की चार्जशीट लेकर थाने यानी कि कोर्ट पहुंच जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला, इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। और इस बीच इस माँ बेटी के साथ जो ज्यादती होती है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुई थी। हर दिन के घर पे कोई ना कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पहुंचता था, धमकियां देते थे जान से मारने की। दोनों गवाह यानी कि दोनों दोस्तों को भी लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन लड़की ने कहा तो मैं तो मर तो उसी दिन चुकी थी, अब मेरे जीने का कोई फायदा भी नहीं है।
तब उसने इस लुधियाना शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया और सीधा राजस्थान के जयपुर में जाकर कहीं रहने लगी। जब तारीखें पढ़ती थी तब वो मौके पर आया करती थी। उसकी माँ प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर प्राइवेट टीचर वो रहकर अपनी बेटी की इसने पूरी जिंदगी परवरिश की थी। आज तक भी वो प्राइवेट टीचर के तौर पे अपने बच्चों को सीख देती है और माँ ने ये फैसला किया था कि मेरी बेटी भले ही चाहे बचे या ना बचे, लेकिन हम इन आरोपियों को सजा दिलवाने से पीछे नहीं हटेंगे। लगातार इन्हें धमकी मिलती है। जब धमकियों से कोई काम नहीं चला तो फिर करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए का इन्हें ऑफर मिलता है कि ये सब आप छोड़ दीजिए, पैरवी करना छोड़ दीजिए, ये सब मामला खत्म कर दीजिए और हम आपको करोड़ों रुपए देंगे। पेशकश कर दी जाती है, सूटकेस पहुंच जाते हैं, लेकिन माँ ने बस फैसला किया था इन आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलवानी है। अब इस मामले की जब जांच चल रही थी, जांच के दौरान वी नीरजा यानी कि एडीजीपी जब इस मुख्य आरोपी जिसका नाम है जगरूप सिंह रूपी, इसका मोबाइल चेक करती हैं तो मोबाइल में जब देखती हैं तो वो सन्न रह जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये कितने बड़े भेड़िए लोग हैं। दरअसल इस जगरूप के मोबाइल में लगभग 12 लड़कियों के फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियो थी जिनके साथ ये पहले से ही ऐसा काम कर चुके थे। अब वो लड़कियां नहीं थी, ज्यादातर की उम्र 45-50 साल यानी कि 60 साल तक की उम्र की वो महिलाएं थी। उन सबके साथ इन्होंने ऐसा ही किया था, लगातार करते चले आ रहे थे। 15-16 का रिकॉर्ड तो उनके पास में था, मोबाइल में था और इसी बात को उसने जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो स्वीकार कर लिया था। लेकिन इन जितनी भी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था, किसी भी महिला ने अपनी लोक लाज के चलते, अपनी शर्म के चलते, ऐसा ना हो समाज में ये बात पता चलेगी तो हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, उन्होंने जाकर ये थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। इसीलिए ये सब 5 के 6 आरोपी लगातार न जाने कब से, हालांकि 2017 से बताया जा रहा है, तब से ये ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहे थे। मगर इस बेटी ने बहादुरी का परिचय दिया और उसके बाद ये मुकदमा भी लड़ा और इन बदमाशों की धमकियों से बिना डरे, बिना कुछ करे लगातार ये अपना ये पैरवी करती रही और जोधपुर में रहकर इसने इस लड़ाई को लड़ा। इसकी मां ने भी इस लड़ाई को लड़ा। मामला जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है 3 साल लग जाते हैं, नाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट है। 3 साल में जब फैसला आता है और फैसला सुनाने वाली विशेष सत्र है जो पोस्को एक्ट की हैं, रश्मि शर्मा इसमें फैसला सुनाती हैं और जो 5 आरोपी हैं जो कि बालिग थे, इन बालिगों को ताउम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई जाती है। और जो इसमें नाबालिग था उस टाइम पे, अब तो खैर वो 20 साल का है, लियाकत अली, उसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है और साथ ही 50,000 रुपए अर्थदंड उसको सुनाया जाता है। यदि ये जितना भी पैसा कलेक्ट होगा इन आरोपियों से, इस पैसे को, इस रुपये को इकट्ठा करके उस बेटी को दिया जाएगा जिस बेटी के साथ वो गलत काम हुआ था। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा अपनी हर वीडियो के माध्यम से कहता हूं, किसी भी बहन, किसी भी बेटे के साथ अगर कोई इस तरह का हादसा होता है तो वो शांत ना रहे, पहली ही बार में आवाज उठाए। आप गुड टच से लेकर बैड टच की जो सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसका ध्यान रखते हुए आपको ये बातें अपने परिवार, अपने परिचित, अपने निजी लोगों को या पुलिस में कहीं भी जाकर बतानी चाहिए। काश की पहली ही महिला ने, इन 6 आरोपियों ने पहली ही महिला के साथ जो दरिंदगी की थी, उसने जाकर ये सब कहा होता, पुलिस से मदद मांगी होती तो शायद इस तरह का घिनौना अपराध ही कर ही नहीं पाते। ये लगभग 15वीं या 17वीं या 13वीं जो भी नंबर था इस लड़की का, इस लड़की ने इस लड़ाई को लड़ा और इस लड़ाई को लड़ते हुए अंजाम तक पहुंचाया। माँ को फोन करके कहती है, माँ हम इन 3 सालों में कितना डर डर के जिए हैं, एक साए की तरह ऐसा लगता था कि दिन हो या रात हो कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब मैं आपके साथ लुधियाना में वापस रह सकती हूँ और वैसे ही जिंदगी बिताने की कोशिश करूंगी जैसे पहले हुआ था। हालांकि ये सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उससे भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। क्योंकि जितने भी आरोपी हैं अब सब जेल जा चुके हैं, अब शायद खुली हवा में सांस लेने का वक्त आ चुका है। वो बहादुर बेटी को सैल्यूट तो बनता है, सलाम बनता है। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर न जाने कितनी ऐसी लड़कियों की जिंदगी को बचाया है जो आने वाले भविष्य में उनके साथ वो फिर से यही काम करते रहते, लेकिन शायद ही अब वो जेल से बाहर छूटें। मेरी कोर्ट से भी अपील है कि ये मामला अभी निचली अदालत में था, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो कम से कम इन्हें इतनी सजा रहने दी जाए, ज्यादा ना बढ़ाई जाए, लेकिन कम ना की जाए बिल्कुल भी, ताकि पूरी जिंदगी जेल में रहें तो इन्हें सबक मिल सके कि हाँ, गलत काम का गलत अंजाम हो जाए। दोस्तों, इस किस्से को, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।